इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो ट्रीटमेंट है वो ही बेसिकली आपका डाइट प्लान है। वो ही आपका आपका वे है फैट लॉस के लिए। तो मेक श्योर कि आप कॉपी पेंसिल। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर असद इम्तियाज एंड वेलकम टू डॉक्टर असद फिटनेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंटली रिलेटेड टू फैट लॉस। यकीन माने, अगर आपको इस चीज का नहीं पता तो फैट लॉस आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। So this topic is gonna be about insulin resistance and its role in human body. So सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का रोल क्या है। देखिए, जब भी आप खाना खाएंगे आपके स्टमक की वॉल्स में से एक सिग्नल जाएगा और वो सिग्नल रिलीज करवाएगा एक हार्मोन को फ्रॉम योर पैंक्रियास, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड इंसुलिन। इंसुलिन जैसे ही ब्लड में आएगा, ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को पकड़ के शिफ्ट कर देगा आपके सेल्स के अंदर, एंड दैट्स ऑल। ये ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा इंसुलिन जब भी आता है तो दूसरे हार्मोन्स के ऊपर उसका कोई ना कोई इफेक्ट लाजमी होता है। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब होता क्या है कि जब भी आप खाना खाते हैं इंसुलिन रिलीज होती है और वो अपना काम करके चले जाती है, बट विथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अगर आप दिन में बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, फ्रिक्वेंसी आपने इंक्रीज कर दी है, खासतौर पर मीठे खाने की, बिस्किट्स की, चावलों की, रिफाइंड फूड्स की, तो बार बार इंसुलिन रिलीज होगा। और जब बार बार इंसुलिन रिलीज होगा तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में जाके इंसुलिन को आपके सेल्स सेंस करना बंद कर देंगे, यानी कि सुनना बंद कर देंगे। अब क्या होगा कि जब भी आप खाना खाएंगे तो इंसुलिन उस ग्लूकोज को पकड़ के सेल के अंदर नहीं ले जा पाएगी। वो ग्लूकोज वहां पर यूज नहीं हो पाएगा फॉर एनर्जी, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है। अब क्या करना पड़ेगा? अब इंसुलिन उसको, जाहिर है सेल में तो ग्लूकोज को लेके नहीं जा रही, तो कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। कहीं और शिफ्ट करने के चक्कर में इंसुलिन के पास सिर्फ एक जगह रह जाती है, दैट इज बेसिकली योर फैट सेल्स, दोज आर एनर्जी स्टोरिंग पॉकेट्स। ग्लूकोज को डायरेक्ट फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस इज बेसिकली हाउ इंसुलिन वर्क्स एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस वर्क। क्योंकि अब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, अब आपका ग्लूकोज जो है वो फैट मसल सेल्स की बजाय और ब्रेन सेल की बजाय या दूसरे सेल्स की बजाय आपने बात की इंसुलिन की एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस की। अब हम एविडेंस बेस देखते हैं कि क्या ऐसे एविडेंस हैं जिससे ये शो होगा कि इंसुलिन ही फैट स्टोरिंग में और फैट इंक्रीजिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन, आपने शुगर के पेशेंट्स को देखा होगा तो पहले उनका वेट बढ़ जाता है, और जब वो मेटफॉर्मिन जो कि डायबिटीज की दवाई है वो यूज करना स्टार्ट करते हैं तो उनका वेट सडनली कम हो जाता है, और वो फिर कहते हैं कि जी असी शुगर दे मरीज हो गए सी ते साडा वजन घट गया, या असी शुगर की दवाई शुरू की तो साडा वजन घट गया। असल में तो जो मेटफॉर्मिन है ये बेसिकली इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। तो पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है शुगर पेशेंट्स के अंदर, और जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो अपना काम ग्लूकोज और इंसुलिन प्रॉपर करना शुरू कर देते हैं। तो जो ग्लूकोज फैट सेल्स के अंदर जा रहा था वो फैट सेल्स के अंदर नहीं जाता, बल्कि वो दूसरे सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है, और जो पेशेंट है उसका वेट लॉस अपने आप होना शुरू हो जाता है। दिस इज अ नेचुरल फिनोमिनन जो उसकी बॉडी में होना चाहिए था, लेकिन उसने बार बार खाना खा के इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा ली और उसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो गई और उसको शुगर हो गया। पहला एविडेंस यहां पर ये क्लियर हो जाता है कि जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम ठीक करते हैं, इंसुलिन फैट लॉस शुरू हो जाता है, इंसुलिन फैट गेन करवाना बंद कर देती है। दूसरा एविडेंस यहां पर ये है कि देखें, आपने देखा होगा कि पहले बचपन में आप पतले थे, खासतौर पे खवातीन, और फिर एक एज के साथ, एज रिलेटेड जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी रीजन ये है कि एज के साथ उनकी एक्टिविटी तो कम हो जाती है, लेकिन उनकी जो खाने की रूटीन है वो कहीं ना कहीं बड़ी ज्यादा हो जाती है। कॉलेजेस में, स्कूल में, घर पे फास्ट फूड ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। और फीमेल के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मसला पैदा होता है, दैट इज बेसिकली पीसीओएस, जो इनफर्टिलिटी तक जा सकता है। ये दोनों ही एविडेंस बड़े ही स्ट्रॉन्ग है इस चीज को जाहिर करने के लिए कि बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस फैट गेन का नंबर 1 कॉज है। अच्छा, अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, डॉक्टर साहब आपने सारी तमीज तो बात ये हर चीज समझावत होती है, अब ये बताएं कि हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कैसे करना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। जो बंदा फैट है, जिसकी टमी निकली हुई है, दैट मीन्स कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। बट अब उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो ट्रीटमेंट है वो ही बेसिकली आपका डाइट प्लान है, वो ही आपका आपका वे है फैट लॉस के लिए। तो मेक श्योर कि आप कॉपी पेंसिल पकड़ के बैठे हैं और इसको प्रॉपरली नोट कर रहे हैं हर चीज को।
सो इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है हमने अभी तक देख लिया है। उसके बाद अब हम आगे चलने वाले हैं अपनी डाइट की तरफ कि हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कैसे करना है। नंबर वन, आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं डाइट में वो कम करना है, क्योंकि देखें इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब यही है ऑलरेडी कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा है और वो ग्लूकोज सारा का सारा शिफ्ट हो जाता है आपकी फैट में। ठीक है, अगर आप मजीद ग्लूकोज की इनटेक करते रहेंगे तो आपकी बॉडी वर्स्ट होगी, उससे बेटर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है आपने कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, अपनी डाइट में से बिलो 100 लेके जाना है। अब आप कहेंगे कि जी इतनी लो कार्ब डाइट में हमारी एनर्जी लो हो जाएगी तो हम मेंटेन कैसे करेंगे। तो आपने आदी करना है अपनी बॉडी को दो चीजों से अपनी एनर्जी को मेंटेन करने का। नंबर वन, प्रोटीन इनटेक एंड नंबर टू, फैट इनटेक। फूड सोर्सेज के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे इंशाल्लाह कि मैक्रोस की रेशियो क्या होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट तो आपके अंडर जो है वो 100 जाएंगे। प्रोटीन इनटेक आपकी तकरीबन 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, यानी अगर कोई 70 केजी का बंदा है तो वो 70 ग्राम तक प्रोटीन ले तो उसके लिए इनफ है। बाकी जो रेशो है वो आप फैट से कवर कर सकते हैं। हेल्दी फैट यानी नट्स हो गए, फिश हो गई, ऑलिव ऑयल हो गया, एवोकाडो हो गया, इस तरह के फूड सोर्सेज जो हैं वो आप फैट में इंक्लूड कर सकते हैं। खास तौर पे ये है कि जब भी फैट आपका कार्बोहाइड्रेट लेवल कम होता है और आप फैट को इंक्रीज करते हैं तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो इफेक्ट ज्यादा नहीं होता, बल्कि आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बूस्ट होता है। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी टू बेसिकली डिक्रीज और रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इंप्रूव योर ओवरऑल हेल्थ। सो दूसरी जो स्ट्रेटेजी है हमारे पास वो ये है कि हम अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करें। यानी कि अगर आप अपनी जो ग्लूकोज की डिमांड है मसल में उसको किसी तरह इंप्रूव करते हैं, यानी वॉक करके, जॉगिंग करके, जिम की एक्सरसाइज करके, उससे भी आपकी बॉडी जो है वो क्रेव करेगी ग्लूकोज को और आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा रिसेप्टर्स पैदा होंगे इंसुलिन के और इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो आपकी बढ़ेगी और आपका ग्लूकोज खुद ब खुद शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा आपके मसल्स के अंदर। सो ये दोनों ही स्ट्रेटेजीज बड़ी जबरदस्त है। या तो आप अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल कर लें या अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें, और अगर आप दोनों चीजें साथ करते हैं तो ये बेस्ट है। So this was the detailed discussion about insulin resistance and its effect on fat gain and how you can actually reduce your fat by controlling your insulin hormone. So I hope कि ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो stay tuned, क्योंकि ये कोई आखिरी वीडियो नहीं है। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे ऑब्वियसली ये टॉपिक्स जो हैं वो बड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। हम लोगों ने MBBS में 4-5 साल लगा के सीखी हैं ये चीज़ें, तो आपको एक वीडियो में कैसे समझ आ सकती हैं। बट स्टे ट्यून, कोशिश करते रहें और जो मैं बता रहा हूँ, जो गाइडलाइंस दे रहा हूँ उनको फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको ये चीज़ें भी समझ आना शुरू हो जाएंगी। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप इम्प्रूव भी करेंगे और आपको इन चीज़ों का फ़ायदा भी होगा एंड यू विल सी। क्योंकि जितने मेरे क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मेरे क्लाइंट्स की मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस करवाई हैं उनमें से काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे भी थे जिनको डायबिटीज़ का इशू था एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी फाइन, क्योंकि ये कोई मसला नहीं है, डायबिटीज कोई डिजीज नहीं है, इट्स जस्ट अ कंडीशन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो जाती है। ठीक है, और उसको कंट्रोल किया जा सकता है डाइट से और एक्सरसाइज से। सो फैट लॉस, जहां तक फैट गेन की बात है या वेट लॉस की बात है तो उससे भी आप डाइट और एक्सरसाइज से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, हर इंसान का फैट गेन, बॉडी टाइप, हर चीज डिफरेंट होती है और ये वेरी करती है, जाहिर सी बात है चीजें। कोई इंसान बहुत जल्दी वेट लॉस कर लेता है, किसी को टाइम लगता है। सो अगर आप इस चीज से परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रही है अभी भी कि आपने वेट लॉस करना किस तरह है, तो मेक श्योर कि आप मेरा जो फैट लॉस प्रोग्राम है उसको फॉलो करें। मेरा जो कस्टमाइज्ड डाइट प्लान है आपके लिए वो रेडी हो सकता है। आपको जस्ट मुझे इनबॉक्स करना है, मैसेज करना है और मुझे बतानी है अपनी सारी बॉडी टाइप एंड कंडीशन, वो सारी डिटेल्स आपसे ली जाएंगी और आपका जो डाइट प्लान है, जो वर्कआउट प्रोग्राम है आपके लिए स्पेसिफिक रेडी होगा एंड दैट गोना हेल्प यू अ लॉट। So make sure you keep following Dr. Asad Fitness and stay tuned for the next video. Thank you very much. Allah Hafiz.